जानकारी आपको दे दें, आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर। 6 बजे सभी प्रत्याशी ताकत झोंकेंगे और 26 अप्रैल को आपको बता दें कि 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। तो शाम 6 बजे सभी प्रत्याशी आज ताकत झोंकेंगे। शाम 6 बजे का वक्त बचा हुआ है, सिर्फ आज का ही दिन है, इसीलिए कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इस क्रम में आपने बीजेपी को देखा ही, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी जनसभा करती हुई नजर आएंगी, तो वहीं पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं कंगना रनौत, वो भी रोड शो के जरिए ताकत झोंकेंगी। क्योंकि आज शाम 6 बजे तक ही जो अपने बात को जनता तक पहुंचा सकता है, जो जनता से अपील कर सकता है वोट के अपने पक्ष में, अपने पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में, उस पे ही जनता इन्फ्लुएंस प्रभावित होकर उसको ही 26 अप्रैल को जाके वोट देगी। और इस बार का वोट महत्वपूर्ण है क्योंकि मिशन 25 में बीजेपी जुटी हुई है, तो कांग्रेस के पास एक बड़ा टास्क है खाता खोलने की। चलिए खबरें अब आगे बताते चलें कि बीतते वक्त के साथ दूसरे चरण का रण और ज्यादा आक्रामक हो गया है। 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उन 13 सीटों में से 8 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला रोचक है। तो 8 सीटों के साथ 12 चर्चित नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण से पहले बढ़ा सियासी पारा। कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। तेरह में से 8 सीटों पर मुकाबला रोचक। मैच चाहे कोई भी हो, हार जीत उसका हिस्सा होता है। उसी तरह सियासी रण में भी जीत और हार दोनों तय होते हैं, लेकिन नतीजों से पहले दोनों खेमों के नेता जीत का भरोसा जरूर जताते हैं। दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारा और कोटा शामिल है। 13 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर त्रिकोणीय और बाकी सीटों पर सीधा मुकाबला। ऐसे में बड़े नेता भी अपने प्रत्याशियों को जिताने को लेकर चुनावी सभाएं और रोड शो करने में ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इन सीटों में 8 सीटें बेहद ही खास, जहां कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। आइए एक नजर डालते हैं वो 8 सीटें कौन कौन सी हैं। इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। ओम बिरला हॉट सीट बनी 8 सीटों में से एक है। कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में। सबसे पहले वो 2014 में सांसद बने, फिर 2019 में 2,79,677 वोटों से चुनाव जीते और लोकसभा अध्यक्ष बन गए। कोटा में ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल के साथ। इसी कड़ी में दूसरी सीट है जोधपुर लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा। 2014 में पहली बार जोधपुर से सांसद बने और कुछ समय बाद केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाए गए। 2019 में फिर से चुनाव लड़वाया गया उन्हें और शेखावत 2,74,440 वोटों से चुनाव जीते। अब फिर से वो मैदान में हैं। यहाँ उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारोड़ा के साथ है। दोनों दलों के बीच मुकाबला काफी रोचक है। दूसरे चरण में बीजेपी के दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी, जिन्हें बाड़मेर से मैदान में उतारा गया। 2019 में बाड़मेर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा, 3,23,808 वोटों से जीते। पहली बार में ही केंद्र में मंत्री बने। अभी त्रिकोणीय मुकाबले में वो फंसे हुए हैं, क्योंकि इस सीट पर कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मेदा राम बेनीवाल के अलावा निर्दलीय रविंद्र भाटी के साथ भी। सीपी जोशी 2 बार से चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं।
2019 में जोशी 5,76,247 वोटों से जीते थे। पिछले साल पार्टी ने इनको प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इनके नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के उदयलाल अंजना के साथ है। हाल ही में 2023 में निम्बाहेड़ा सीट से विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। अंजना चित्तौड़गढ़ सीट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। भाजपा के टिकट पर बांसवाड़ा से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस से एक बार सांसद रह चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। यहाँ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारा। बाद में बीएपी के राजकुमार रोत को समर्थन दे दिया। राजकुमार रोत फिलहाल 84 विधानसभा सीट से विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इससे ये सीट भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी। सीपी जोशी को कांग्रेस ने भीलवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा। पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में राजसमंद से विधायक का चुनाव हार गए थे। वे भीलवाड़ा लोकसभा से 2009 में सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री भी बने। अब सीधे मुकाबले में वो फंसे हैं। भीलवाड़ा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के दामोदर अग्रवाल के साथ है। जालोर की जंग में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में, जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा था लेकिन जीत नहीं सके। अब सीट बदलकर जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में। वे प्रदेश में पिछली सरकार के समय राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार बदलने के बाद आरसीए को भंग किया गया। जालोर में वैभव गहलोत का मुकाबला लुम्बाराम चौधरी के साथ है। पूर्व डीजीपी मीना देवली उनियारा सीट से कांग्रेस विधायक है। वे लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। अब उन्हें कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इससे पहले मीणा बीजेपी में रहते हुए 2014 में दौसा से सांसद रह चुके। 2018 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया के साथ है। लोकसभा अध्यक्ष, 2 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की साख दूसरे चरण के रण में साख पर लगी है। जबकि कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, जीत की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता दूसरे चरण के मतदान में किस पर अपना भरोसा जताती है और किसकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।